सभी साथियों को नमस्कार। आज हम एक समसामयिक विषय पर चर्चा करेंगे, राजनीति विज्ञान से संबंधित है। और आज न्यूज़ में आया कि हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं और साथ ही साथ 6 राज्यों के राज्यपाल नए बनाए हैं और 3 राज्यों के राज्यपाल को किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित किया गया है। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, क्योंकि आगामी बहुत सारी परीक्षाओं के अंदर, भर्ती परीक्षाओं के अंदर हमें राज्यपाल से संबंधित सीधे सीधे व्यक्ति से संबंधित प्रश्न भी होंगे और उनसे संबंधित राज्यपाल पद से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान है वहां से संबंध भी हमारे पास प्रश्न आगामी भर्ती परीक्षाओं में होंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं। पहले तो देख लेते कि न्यूज़ क्या है। सबसे पहले आया कि देर रात तक 6 राज्यपाल नियुक्त किए और 3 के तबादले किए। हमारे लिए महत्वपूर्ण एक है गुलाब चंद कटारिया, क्योंकि राजस्थान से संबंधित है। इनको पहले असम का राज्यपाल नियुक्त किया था और वर्तमान में असम से इनको पंजाब भेजा गया है और पंजाब के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी इनको नियुक्त किया गया है। दूसरे हैं ओम प्रकाश माथुर, इनको भी सिक्किम का नया राज्यपाल बनाया गया है। और तीसरे हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े, इनको राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया है, जो कि मूलतः महाराष्ट्र के हैं और उनको राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया है। तो हम देखते हैं कि राज्यपाल पद से संबंधित उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, उनके पद के लिए शर्तें क्या हैं, उनके कार्यकाल क्या है, वो सब जो संवैधानिक प्रावधान है उनके बारे में चर्चा करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं कि राज्यपाल पद का उल्लेख कहां पर किया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153, जिसमें यह लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये इसके अंदर लिखा हुआ है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये अनुच्छेद 153 के अंदर लिखा हुआ है। जब जरूरत पड़ी इसके अंदर संशोधन करने की, तो 1956 के अंदर 7वां संविधान संशोधन, जो कि भारतीय संविधान का बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, उसके अंदर यह संशोधन किया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। तो यह जो इसके अंदर जोड़ा गया, वो जोड़ा गया 7वें संविधान संशोधन के तहत। 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ, और इसके अंदर ये लिखा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया ये जो संविधान संशोधन है। 7वां संविधान संशोधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। बहुत सी बार परीक्षाओं के अंदर, भर्ती परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है, आगामी भी ये पूछने के लिए जरूर रहेगा, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया को पंजाब के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी बनाया गया है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल न कहकर प्रशासक भी कहे जाते हैं, उपराज्यपाल भी कहे जाते हैं। तो इसीलिए चंडीगढ़ के प्रशासक नियुक्त किए हैं। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है आगामी किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए। तो अनुच्छेद 153 की ये लिखा हुआ कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और 7वां संविधान संशोधन हमने देख लिया। आगामी अपन बात करते हैं अनुच्छेद 154 के अंदर ये लिखा हुआ है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र कार्यपालिका दोनों अलग अलग होते हैं। तो राज्यों के अंदर भी ये व्यवस्था हमारे यहाँ पे है, और राज्य के जितने भी कार्य होते हैं वो सब किसके माध्यम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के माध्यम, राज्यपाल के माध्यम से किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ 154 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 154 में, कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के अंदर नियुक्त होती है, नियुक्त होती है। राज्यपाल
सभी जो भी काम होते हैं वो राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। तो ये हमारा अनुच्छेद 154। और साथ ही इस अनुच्छेद में एक महत्वपूर्ण बात भी लिखी हुई है कि ये अपनी कार्यपालिका शक्ति का जो उपयोग करेगा वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। कार्यपालिका शक्ति का जो उपयोग है वो अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उपयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ये बात पूरी अनुच्छेद 154 के अंदर लिखी हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बात करते हैं अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155, 154 जिसके अंदर कार्यपालिका शक्ति, 155 जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यह अनुच्छेद 155 के अंदर लिखा हुआ है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति इनके लिए वारंट जारी करता है अपने हस्ताक्षर सहित। जो अधिपत्र हैं, अधिपत्र को अंग्रेजी में वारंट भी कहा जाता है, उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 155 के अंदर यह लिखा हुआ है। अगली बात करें तो अनुच्छेद 156 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। अनुच्छेद 156 जिसके तहत यह लिखा हुआ है, इसके 156 के 3 भाग है, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है अपने परीक्षा के लिए। जिसके अंदर 156(1) में यह बात लिखी हुई है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा भी सकते हैं या उनको एक राज्य से दूसरे राज्य भेज भी सकते हैं। तो क्योंकि गुलाब चंद कटारिया को असम से सीधा पंजाब लाया गया है, तो निश्चित रूप से आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए अनुच्छेद 156 एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो प्रसाद पर्यंत जो शब्द हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि प्रसाद पर्यंत का अर्थ यही है कि अपनी मर्जी से, राष्ट्रपति की मर्जी से। और यहाँ आपको भी बताया कि जो राष्ट्रपति हैं उनकी मर्जी का मतलब है कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उनकी सलाह से जितने भी काम है वो राष्ट्रपति करेंगे। तो असम से सीधा गुलाब चंद कटारिया को कहाँ लाया गया? पंजाब के अंदर लाया गया। और ये जरूर आप कह सकते हो कि अनुच्छेद 156(1) के तहत वो ये काम कर सकते हैं, उनके प्रसाद पर्यंत रहेंगे, मतलब जो चाहे उनके साथ वो उनको हटा भी सकते हैं और साथ ही साथ उनको एक राज्य से दूसरे राज्य भेज भी सकते हैं। ये बात होगी 156(1) की। अगली बात करें हम अनुच्छेद 156(2), उतना ही महत्वपूर्ण, त्यागपत्र लिखा हुआ है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राज्यपाल अपना त्यागपत्र, सीधी सी बात है, जो नियुक्त करता है उन्हीं को त्यागपत्र दिया जाता है। तो राज्यपाल जब चाहे तब अपना त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को दे देंगे। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को देते हैं। और ये सामान्यतः ये कहा जाता है कि जो नियुक्त करता है उसी को क्या दिए जाते हैं? त्यागपत्र दिए जाते हैं। और इसमें जब चाहे वो दे सकते हैं। फिर आगामी बात करें 156(3), ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि सामान्यतः राज्यपाल अपने पद ग्रहण तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे। ये बात इसके अंदर लिखी हुई है। इसका मतलब संविधान के अंदर सभी बातें उल्लेखित हैं, इसमें 5 वर्ष वाली बात भी उल्लेखित है कि राज्यपाल सामान्यतः अपने पद पर कितने टाइम तक रहेंगे? 5 वर्ष तक। आप देख सकते हो इनसे पहले अपने राज्यपाल कल्याण मिश्र, वो भी कलराज मिश्र, वो भी 5 साल के लिए थे। और उनके पहले, कलराज मिश्र से पहले कल्याण सिंह, वो भी 5 साल के लिए पद पर रहे थे। तो 5-5 साल का जो प्रावधान है वो कहाँ पर है? अनुच्छेद 156(3) के अंदर है। और यहाँ पे एक बात और महत्वपूर्ण लिखी हुई है जो वर्तमान में हमारे राजस्थान के अंदर लागू होती है। अगर वो आप देखोगे कि जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना करें, इनका राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, वो कभी खाली नहीं रहेगा। तो जब तक राज्यपाल का उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण ना करे तब तक राज्यपाल, वर्तमान राज्यपाल अपने पद पर रहेंगे। इसका मतलब उनका उत्तराधिकारी का होना आवश्यक है, वो पद कभी खाली रहेगा नहीं। तो आप देख सकते हो कि कलराज मिश्र जी का जो कार्यकाल था वो 21 जुलाई को समाप्त हो गया था।
21 जुलाई के बाद आज 28 जुलाई होगी, 7 दिन तक अगर आप देख सकते हो कि कलराज मिश्र ही हमारे राज्यपाल हैं। इसका मतलब अभी भी वो पद पर बने हुए हैं। वो पद कब छोड़ेंगे? जब हमारे जो हरिभाऊ जी हैं वो अपना पद ग्रहण कर लेंगे तो कलराज मिश्र अपना पद छोड़ देंगे। इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण बात 156(3) में लिखी हुई है कि उत्तराधिकारी होना आवश्यक है। उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक पद पर रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात किस अनुच्छेद के अंदर लिखी हुई है? अनुच्छेद 156(3) के अंदर। तो अनुच्छेद 156 की तीनों बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 156(1) में लिखा हुआ है प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। 2 में लिखा हुआ है त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। 3 में लिखा हुआ है कि इनका जो सामान्यतः कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। और जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना करें तब तक वो क्या करेंगे? उस पद पर रहेंगे। ये अनुच्छेद 156 की लैंग्वेज है जो आपको जरूर ध्यान में होनी चाहिए। अब आगामी बात करते हैं अमन अनुच्छेद 157 की। अनुच्छेद 157 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद, और इसके अंदर ये लिखा हुआ है राज्यपाल पद की अर्हताओं को अगर अंग्रेजी में कहें अपन तो क्वालिफिकेशन कहा जाता है। क्वालिफिकेशन। और आपको ये जानकारी अच्छी तरह से है कि क्वालिफिकेशन हमेशा किसी पद पर नियुक्त होने से पहले की मांगी जाती है। तो सिंपल सी बात है कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हम अनुच्छेद 158 की बात करेंगे। ये दोनों अनुच्छेद आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलते हैं। और जब परीक्षा के अंदर बहुत से ऐसे परीक्षा देखी है मैंने जिसके अंदर योग्यताओं के अंदर शर्तें को जोड़ दिया जाता है। अनुच्छेद 158 के अंदर राज्यपाल पद की शर्तें दे रखी हैं, और उन शर्तों को अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि वो भी एक योग्यताएं ही हैं। तो योग्यता अलग चीज है और शर्तें अलग चीज है, लेकिन परीक्षाओं के अंदर आपको योग्यताओं के साथ क्या जोड़ देंगे? शर्तें जोड़ देंगे और पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल पद की शर्त है या नहीं है, या यही चीज योग्यता है और योग्यता नहीं है। इससे संबंधित प्रश्न बहुत सी बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछेंगे। तो अपन पहले बात करते हैं राज्यपाल पद की योग्यता क्या है। योग्यता सिंपल सी 2 लिखी हुई है, 2 किसी क्रम में नहीं लिखी हुई, सामान्यतः एक पंक्ति के रूप में पूरा लिखा हुआ है कि राज्यपाल पद के लिए एक तो वह भारत के नागरिक हो, और जो दूसरी बात लिखी है वो ये है कि उनकी उम्र या उनकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। ये 2 ही हैं, 2 के अलावा कोई भी तीसरी योग्यता राज्यपाल के लिए नहीं लिखी हुई है राज्यपाल पद के लिए। तो आपको निश्चित रूप से ध्यान होना चाहिए। और भारत के नागरिक हो, अब यहाँ नागरिक से संबंधित भी बात अपन को पता होनी चाहिए। ये कोई मूल नागरिकता नहीं है, ये सिंपल सा है नागरिक होना चाहिए। वो नागरिक बाद में भी बन सकते हैं। अगर वो नागरिक हैं भारत के, उनके पास नागरिकता है, तो आसानी से राज्यपाल पद के लिए अर्हित होंगे, योग्य होंगे। अगर आपको जानकारी हो तो अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए मूल नागरिक होना आवश्यक है अमेरिका के लिए। तो वहाँ मूल नागरिक एक अलग चीज है और केवल नागरिक शब्द है वो अलग चीज है। तो अपन को दिमाग में होना चाहिए कि अपने भारत का, चाहे वो भारत के राष्ट्रपति हो या चाहे भारत के राज्यपाल हो, अगर आपको राष्ट्रपति या राज्यपाल होना है तो मूल नागरिकता वाली कोई शर्त नहीं है। केवल और केवल क्या लिखा हुआ है? वो नागरिक होने चाहिए। ये अनुच्छेद 157 की बात होगी। अगली बात करते हैं अनुच्छेद 158 की। अनुच्छेद 158, और इस अनुच्छेद के अंदर शर्तें लिखी हुई है, और शर्तों को अगर अंग्रेजी में अपन देखें तो इनको कहते हैं कंडीशंस। आपको कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में समझ में नहीं आएंगे, लेकिन अंग्रेजी में वो आसानी से समझ में आ जाते हैं। और भारतीय संविधान अगर अपन पढ़ते हैं तो जरूर हमें अंग्रेजी की जो शब्दावली है उनका हमें जरूर नॉलेज होना चाहिए, जरूर ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि परीक्षा के अंदर देखोगे तो गूगल ट्रांसलेशन जब भी होती है तो उनका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि यह शब्द कहाँ से आया।
तो हमें ये जरूर मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश उस शब्द की क्या है। तो इसकी जो इंग्लिश है वो लिखा हुआ है कंडीशंस। अब योग्यता है, क्वालिफिकेशन अलग है, कंडीशंस अलग है। योग्यताएं कब होती है? तो योग्यता पद धारण करने से पहले। और शर्तें क्या हैं? शर्तें होती हैं कि जब आप पद धारण कर लेते हो तो उन उन शर्तों का आपको पालन करना होता है। अब अनुच्छेद 158 के अंदर 4 शर्तें लिखी हुई है, जिसके अंदर पहली शर्त यह है कि वह न तो सांसद होना चाहिए या न विधायक होना चाहिए। ये पहली बात लिखी हुई है अनुच्छेद 158(1) की, कि राज्यपाल न तो किसी संसद के जो दोनों सदन हैं, राज्यसभा या लोकसभा, उनका न तो सदस्य हो सकता है, और न ही विधानमंडल के दोनों सदस्य, जिसके अंदर विधानसभा और विधान परिषद, उनका सदस्य भी नहीं हो सकता। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो ऑलरेडी या तो सांसद है या विधायक है, और उसको अगर किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस समय उसके पद के साथ, वर्तमान पद के साथ क्या होगा? क्या उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा या कोई निश्चित टाइम पीरियड है? तो ऐसा भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। यहाँ सीधा सीधा इस अनुच्छेद के अंदर लिखा हुआ है कि राज्यपाल पद ग्रहण करते ही, राज्यपाल पद ग्रहण करते ही सांसद या विधायक पद रिक्त होगा, रिक्त हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, परीक्षा में डायरेक्टली पूछेगा। एक सांसद राज्यपाल नियुक्त हो जाता है, वर्तमान सांसदी के साथ क्या होगा? आपको पहली लाइन में ये पहला ऑप्शन जो मिलेगा वो ये मिल सकता है कि उनको 6 महीने का समय दिया जाएगा अपना पद छोड़ने के लिए। ऐसा कहीं पे भी संविधान में उल्लेख नहीं है। सीधा सीधा सा लिखा हुआ है कि जैसे ही वो राज्यपाल पद ग्रहण करेंगे, उनका वो जो वर्तमान सांसद या विधायक का पद है वो स्वतः ही क्या माना जाएगा? रिक्त माना जाएगा। मतलब ये शब्द अपन को ध्यान रखना है कि वह पद स्वतः ही क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। जैसे ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो अपने पिछली बार असम के राज्यपाल बनाए गए थे गुलाब चंद कटारिया जी को, तो कटारिया जी जैसे ही वहां पे असम के पद ग्रहण किया, असम के राज्यपाल का, तुरंत यहाँ से उनकी जो विधायकी है वो क्या हो जाती है? उनका पद है वो रिक्त हो जाता है, विधायकी समाप्त हो जाती है। तो अपन को ध्यान रखना है, आजकल संविधान की जो हूबहू शब्दावली है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये पद के साथ क्या होगा? स्वतः ही रिक्त हो जाएगा। ये अनुच्छेद 158 की पहली बात है। अनुच्छेद 158(2) में अगर देखा जाए, 158(2) में ये लिखा हुआ है कि वह लाभ के पद पर या लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, वह लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। लाभ के पद की कहीं पे भी परिभाषा नहीं लिखी हुई है भारतीय संविधान में कि कौन सा पद लाभ का पद होगा या नहीं होगा, ये कहीं नहीं लिखी हुई है। विभिन्न 191 वहां पे लिखा हुआ जरूर है कि ये लाभ का पद होता है, लेकिन वहां पे भी परिभाषा तो नहीं है, केवल लिखा हुआ है लाभ का पद शब्द लिखा हुआ है। तो ऐसे कहीं पे भी किसी अनुच्छेद में परिभाषा नहीं है। विभिन्न अधिनियम और एक्ट बने हैं कुछ, वहां पे ये जरूर लाभ के पद को परिभाषित किया गया है, और कुछ सूची जारी की गई है, उस सूची के अंदर जो पद होगा वो लाभ का पद होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 158(2) में क्या लिखा हुआ है? वो लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। अगली बात करें अपन अनुच्छेद 158(3) की। अनुच्छेद 158(3), अनुच्छेद 158(3) के अंदर वेतन और भत्तों का उल्लेख है। राज्यपाल के वेतन भत्ते विशेषाधिकार, राज्यपाल के वेतन भत्ते, वेतन भत्ते, इनका उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा? अनुच्छेद 158(3) में। और ये निर्धारण कौन करता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल के वेतन और भत्तों का जो निर्धारण करेगा वो कौन करेगा? संसद करेगी। निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। राज्यपाल के वेतन और भत्ते, विशेषाधिकार, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है उनको, सरकारी आवास मिलता है, ये उनकी शर्तों में लिखी हुई है बातें। ये जितनी भी बातें अपन बात कर रहे हैं ये सब उनकी शर्तों के अंदर लिखी हुई है। तो ये 158 में 3 लिखा हुआ है कि उनके वेतन भत्ते संसद निर्धारित करेगी। और वर्तमान अगर देखा जाए तो वर्तमान में राज्यपाल का जो वेतन है वो 3.5 लाख है, 3.50 लाख। वर्तमान में राज्यपाल का जो वेतन है वो कितना है? 3.5 लाख। ये किस में लिखा हुआ? अनुच्छेद 158(3) में। आगे बात करें हम अनुच्छेद 158(4) की बात कर लेते हैं, या इससे पहले एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 158(3) क,
ये इसलिए बात करनी आवश्यक है क्योंकि मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है, फिर उनके वेतन का बंटवारा कैसे होगा, कौन सा राज्य कितना वेतन देगा, ये निर्धारण कौन करेगा। ये बात अनुच्छेद 158(3) क के अंदर लिखी हुई है कि जब किसी एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है तो उनके जो वेतन का अनुपात होगा कि किस राज्य को कितना वहन करना है, ये जो अनुपात का निर्धारण है ना, 2 राज्यों के अनुपात का निर्धारण, मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे अनुपात का निर्धारण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अनुपात का जो निर्धारण है वो राष्ट्रपति करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे संसद का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे संसद का कोई रोल नहीं है। संसद का रोल है तो वो ये है कि उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण करने का रोल किसका है, वो अनुच्छेद 158(3) में लिखा हुआ है, उनका निर्धारण संसद करेगी। लेकिन अनुच्छेद 158(3) क के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है तो फिर उनके अंदर अनुपात जो होगा, वेतन के बंटवारे का अनुपात होगा, वो कौन तय करेगा, राष्ट्रपति तय करेगा। आपको इस अनुच्छेद की ये बात जरूर ध्यान रखनी है क्योंकि वर्तमान में बहुत से राज्यपाल ऐसे हैं जिनके पास 2 राज्यों के प्रभार हैं, अतिरिक्त प्रभार हैं, किसी अन्य राज्य का अतिरिक्त प्रभार है, तो फिर उनके राष्ट्रपति ये तय करेंगे कि उनके 2 राज्य कितना कितना उनके वेतन का हिस्सा है वो वहन करेंगे। तो अनुच्छेद 158(3) क के अंदर ये सभी बातें अपने लिखी हुई हैं। और फिर बात करें अनुच्छेद 158(4), अनुच्छेद 158(4) की बात करें, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इनके वेतन और भत्ते हैं, वेतन और भत्ते हैं, ये कम नहीं होंगे, कम नहीं होंगे। पद के दौरान इनके वेतन और भत्तों को कम नहीं किया जा सकता, ये अनुच्छेद 158(4) के अंदर लिखा हुआ है। तो ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 158 उनके वेतन से संबंधित है। अब बात करें अपन अनुच्छेद 159 की, अनुच्छेद 159 की, अनुच्छेद 159 के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल की शपथ, और ये हमेशा परीक्षा के अंदर पूछी गई है। उनकी शपथ से संबंधित 3 शब्द हैं जो अपन को ध्यान रखने हैं क्योंकि वो संविधान के प्रमुख हैं, राज्य के संविधान का संरक्षण करते हैं। तो संविधान के लिए उनको, संविधान के संरक्षण के लिए उनको अधिकार दिए गए और वो उनसे 159 के अंदर वो ये शपथ में भी ये लेते हैं कि वो जो 3 शब्द हैं, संविधान के राज्यपाल हैं, वो संविधान के मैं यहाँ पे अंग्रेजी में ही उल्लेख करूंगा, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड, 3 शब्द हैं। अब इनकी हिंदी कुछ भी हो सकती है, इनकी हिंदी कुछ भी हो सकती है। जो संविधान के अंदर जो हिंदी लिखी हुई है मैं उनकी बात कर लेता हूँ। यह है परिरक्षण, यह है संरक्षण और यह है प्रतिरक्षण। अब ये शब्द आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ये शब्द परीक्षा के अंदर इनके क्योंकि हिंदी अगर जब बनेगी तो हो सकता है वो और शब्दों का उपयोग कर सकते हैं एग्जामिनर, लेकिन उनकी जो अंग्रेजी रहेगी वो कभी भी बदलने वाली नहीं है। तो हमें इसीलिए अंग्रेजी जो इनके उल्लेख किया है उन पे ध्यान देना है, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। आप याद करने के लिए पीपीडी याद कर सकते हैं हम, कि इनको याद करने का एक तरीका हो सकता है पीपीडी, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। अब ये आगे पीछे बहुत सी बार क्रम पूछते हैं, तो सबसे पहले 8 अक्षर का प्रिजर्व है, 7 अक्षर की प्रोटेक्ट है और 6 अक्षर का डिफेंड है। तो आप अगर याद करना चाहे तो इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि प्रिजर्व में 8 अक्षर है, प्रोटेक्ट में 7 अक्षर है और डिफेंड के अंदर 6 अक्षर है। तो इस प्रकार अपन पीपीडी के माध्यम से इनको याद कर सकते हैं क्योंकि क्रम पूछेगा। निश्चित रूप से आजकल जो प्रश्न बन रहे हैं उनका जो पैटर्न है वो यही है कि संविधान की हूबहू जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो अपने लिए ये महत्वपूर्ण है कि इनकी शपथ के अंदर कौन कौन से शब्द हैं, तो वो है प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। और ये किसका प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड करेंगे, तो सीधे सीधे किसका करेंगे, वो संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेंगे कौन, राज्यपाल। और सेम बातें आपको अगर पता हो तो राष्ट्रपति के अंदर भी लिखी हुई है। राष्ट्रपति की जो शपथ है वहां पे भी आपको इस बात का उल्लेख मिलेगा कि राष्ट्रपति संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेंगे। और यहाँ पे साथ में एक बात और भी है कि शपथ के साथ प्रतिज्ञान भी लिखा हुआ है, दोनों शब्द लिखे हुए हैं, शपथ या
प्रतिज्ञान। हालांकि ये लगभग जितने भी शपथें हैं, शपथ जो भी लेते हैं, चाहे सांसद लेते हैं, विधायक लेते हैं, राज्यपाल, राष्ट्रपति, जहां जहां शपथ होगी वहां आपको दोनों शब्दों का उल्लेख मिलेगा कि मैं शपथ लेता हूं या मैं प्रतिज्ञान करता हूं। दोनों शब्दों का हमें उल्लेख मिलता है। इस प्रकार हम राज्यपाल के पद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 153, 154, 155, 156, 157, 158 और 159, इन 7 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में अपन देखें। अनुच्छेद 153 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। 154 में लिखा हुआ है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। 155 में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 56 के अंदर ये लिखा हुआ है कि उनका कार्यकाल कितना होगा। 57 के अंदर उनकी अर्हता है, योग्यता लिखी हुई है। 58 के अंदर शर्तें लिखी हुई है। तो पहले योग्यता आती है, बाद में शर्तें आती है, क्योंकि जब हम कोई फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले हमारी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है कि आपके पास उस पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। जब वो क्वालिफिकेशन हम पूरी करते हैं तो ही उस पद के लिए क्या होते हैं, हम अर्हित होते हैं, योग्य होते हैं, तभी हम फॉर्म भर सकते हैं। तो राज्यपाल के लिए भी 2 योग्यताओं का उल्लेख है। वह नागरिक होने चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। और लास्ट के अंदर अपन बात करें अनुच्छेद 159 और 159 के अंदर उनके शपथ का उल्लेख है। और शपथ ध्यान रखना है यहाँ पे कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, इनकी शपथों का उल्लेख जो है वो उनके लिए संविधान में विशेष अनुच्छेद है, न कि तीसरी अनुसूची का उल्लेख नहीं है। यहाँ पे अपन को ये ध्यान रखना है कि तीसरी अनुसूची एक अलग है, वहां पे बहुत सारी शपथ का लिखा हुआ, वहां पे भी शपथ है तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची के अंदर भी शपथ है, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति के पद के लिए जो शपथ है उनका उल्लेख उनके जो अनुच्छेद है वहां के अंदर किया गया है। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि तीसरी अनुसूची के अंदर राज्यपाल की शपथ नहीं है। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद कहाँ किया गया है, 159 के अंदर। इस प्रकार एक समसामयिक विषय राज्यपाल की नियुक्ति हुई है। तो आगामी भर्ती परीक्षाओं के अंदर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इनसे संबंधित जितने भी संवैधानिक प्रावधान है वो हम ध्यान में रखें, ताकि हमारे कोई भी प्रश्न अगर इनसे संबंधित आए तो गलत ना हो। वर्तमान में जो हमारे नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हरिभाऊ जी, ये अगर आप क्रम देखोगे इनका, राज्यपाल का क्रम, तो ये 45वें कह सकते हैं कि राज्यपाल है राजस्थान के। क्रम में देखा जाए तो ये कौन से नंबर के आ जाते हैं, 45वें। तो आज का हमारा जो टॉपिक था राज्यपाल और उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधान, वो पूर्ण हुआ। धन्यवाद। आगे इसी प्रकार किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे।